हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी मीन्स हार्ट बीट के बारे में पढ़ रहे हैं। रेगुलेशन का मतलब आप लोग को पता है, नियंत्रण होता है। मैंने कार्डियक एक्टिविटी हृदय की क्रिया, तो हृदय का मुख्य क्रिया जो है उसका सिकुड़ना फैलना है, मतलब हार्ट बीट है। इसीलिए हम कार्डियक एक्टिविटी के वर्ड में हार्ट बीट भी लिख दिए हैं। चलिए, तो यहाँ हम लोग देखते हुए दो तरह से होगा, एक नर्वस रेगुलेशन और एक हार्मोनल रेगुलेशन। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है, मानव का हृदय है, वो मायोजेनिक है। कहने का मतलब है कि वो जो है कुछ विशेष मसल्स के द्वारा, टिश्यू के द्वारा रेगुलेटेड होता है ऑटोमेटिकली। लेकिन फिर भी हमारा नर्वस सिस्टम और कुछ ग्लैंड्स जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ हम लोग हार्मोनल रेगुलेशन को देखते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन में एड्रीनालिन या इपिनेफ्रिन दोनों एक ही नाम है, और एक दूसरा हार्मोन है नॉर एड्रीनालिन, जिसको हमने डॉट में किए हैं एड्रीनालिन, या फिर इसका दूसरा नाम नॉर इपिनेफ्रिन है। इस दोनों हार्मोन्स जो है एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, जिसके मेडुला पार्ट से ये दोनों हार्मोन निकलता है और ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड से के मेडुला पार्ट से निकलने वाले एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन, ये दोनों हार्मोन इंक्रीज हार्ट बीट, हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। हम लोग देखते हैं कि जब क्रोध के समय में, एंग्री के वक्त में, या फिर कोई बात हम लोग सुनते हैं, या फिर ज़्यादा जो हम लोग रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो उस समय हम लोग का हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो उसी समय, इमरजेंसी के समय, ये दोनों हार्मोन निकलते हैं और हार्ट बीट को बढ़ाकर ब्लड सप्लाई को शरीर में बढ़ा देते हैं। एक थायरॉक्सिन भी है हार्मोन, जो हार्ट बीट को बढ़ाता है। थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, जो हार्ट बीट को बढ़ाता है। तो इस तरह से एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन और थायरॉक्सिन, ये तीनों हार्मोन्स हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। एक जो है वेगस नर्व है, वेगस नर्व, जिसका स्टिमुलेशन एसिटाइल कोलाइन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है, जो हार्ट बीट को घटा देता है, हार्ट बीट को घटाता है। तो यहाँ पर एक हार्मोन है एसिटाइल कोलाइन, जो हार्ट बीट को बढ़ा देता है, एक घटा देता है, हार्ट बीट को घटा देता है। इसके बाद में हम लोग नर्वस रेगुलेशन देखेंगे। नर्वस रेगुलेशन के लिए हम लोग को इस डायग्राम को थोड़ा समझना है। ये जो है हार्ट का डायग्राम है, ये हार्ट है, और हार्ट का जो एक चेम्बर है, ये राइट ऑर्ट्रिया, राइट ऑरिकल, इसमें एक विशेष तरह का ऐसे नोडल टिश्यू पाया जाता है, और इसको कंट्रोल के लिए, हार्ट बीट के कंट्रोल के लिए मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा में जो एक ब्रेन का भाग है, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो एक ब्रेन का भाग है, उसमें कार्डियक सेंटर पाए जाते हैं, या न्यूरल सेंटर भी कहते हैं। कार्डियक सेंटर कहाँ पाया जाएगा? ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा, और एक कार्डियक सेंटर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा मिलकर
हार्ट बीट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से एएनएस के दो पार्ट होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स, जब इस सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा कार्डियक सेंटर या न्यूरल सेंट्रल से एक इम्पल्स आता है, एक न्यूरल सिग्नल आता है जो एसे नोड को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो इस तरह से सिंपैथेटिक जो नर्व है वो एसिलेरेटर का काम करता है, मतलब हार्ट बीट को एसिलेरेट करता है, बढ़ाता है। और उसी का दूसरा पार्ट, ये एएनएस का दूसरा पार्ट है पारासिम्पैथेटिक नर्व्स। ये पारासिम्पैथेटिक नर्व है जो सिग्नल लाता है न्यूरल सेंटर से, कार्डियक सेंटर से, तो फिर वो जो है हार्ट बीट के रेट को घटा देता है। इसीलिए पारासिम्पैथेटिक नर्व जो है इनहिबिटिंग मतलब रोकना, कम करना, घटाना। इसको हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि एक स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा में एक विशेष प्रकार का न्यूरल सेंटर होता है, बात जानना होगा। स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, जो मॉडरेट, यहाँ मॉडरेट का मतलब नियंत्रण हो गया, मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। जो अभी हम लोग देखे थे कि मेडुला ऑब्लोंगाटा में एक विशेष तरह का कार्डियक सेंटर, न्यूरल सेंटर होता है जो एएनएस के साथ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। न्यूरल सेंटर और एएनएस दोनों जो है मिलकर कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। यहाँ पर हम लोग को समझना है एएनएस जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है। एक अभी हम लोग देखे थे सिंपैथेटिक नर्व या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एसिलेटर है, तो इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट। सिंपैथेटिक नर्व्स के द्वारा जो सिग्नल आएगा हार्ट में एसी नोड के पास सिंपैथेटिक नर्व से, तो उस वक्त जो है इंक्रीज रेट ऑफ हार्ट बीट। जब हार्ट बीट का रेट बढ़ेगा तो वेंट्रिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, कंट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल का सिकुड़ना, वेंट्रिकुलर के सिकुड़ने की शक्ति को भी बढ़ा देता है। जब हार्ट बीट बढ़ेगा तो वेंट्रिकल जो है सिकुड़ेगा, तेजी से सिकुड़ेगा, उसका सिकुड़ने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगा। तो वेंट्रिकल जब जोर से सिकुड़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट का मतलब हो गया कि हार्ट से ब्लड का बाहर निकलना, हार्ट से ब्लड का बाहर निकलने का सेंस है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट मतलब हो गया कि हृदय से ब्लड ज़्यादा जो है निकलेगा, इंक्रीज कर जाएगा और ब्लड जो है बॉडी में ज़्यादा सप्लाई होगा। तो इस तरह से एएनएस का जो एक पार्ट है सिंपैथेटिक नर्व्स, वो हार्ट बीट के रेट को बढ़ाता है। हार्ट बीट के रेट बढ़ने से वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ता है, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। अब एएनएस का दूसरा पार्ट है पारासिम्पैथेटिक नर्व्स। अभी हम लोग देखे थे पारासिम्पैथेटिक नर्व जो इस सिंपैथेटिक नर्व है के विपरीत कार्य करता है, मतलब वो डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को, हार्ट बीट रेट को कम करेगा। तो उससे क्या होगा, डिक्रीज्ड स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स, मतलब इम्पल्स जो एसी नोड में जो इम्पल्स उत्पन्न होगा, एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होगा, उसका कंडक्शन
संचालन का स्पीड घट जाएगा, जिसे कार्डियक आउटपुट भी घट जाएगा, माने ब्लड जो है कम, ब्लड जो है हार्ट से आउट जो है कम होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पारासिम्पैथेटिक नर्व्स जो एएनएस का एक पार्ट है, अगर उससे जो न्यूरल सिग्नल आता है तो वो हार्ट बीट के रेट को घटा देता है। हार्ट बीट का रेट जब घटेगा तो फिर एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स का जो है रेट घट जाएगा, स्प्रीडिंग का रेट घट जाएगा, जिससे वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन भी घट जाएगा और कार्डियक आउटपुट घट जाएगा। तो इस फोटो में इस चीज़ का जो है जिक्र है। अब एक और चीज़ है, हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो सुपेरियर वेना केवा से जो सिग्नल जाएगा कार्डियक सेंटर में, मेडुला ऑब्लांगाटा के कार्डियक सेंटर में, तो यहाँ से जो नर्व गया है, सेंसरी नर्व है, वो एसिलरेटिंग का काम करता है, मतलब बढ़ाएगा। और जो एरोटा जो है ब्लड वेसल्स है, सबसे बड़ा आर्टरी है एरोटा, तो यहाँ से जो न्यूरल सिग्नल जाएगा वो जो है इनहिबिटिंग है, वो घटाएगा। इस तरह से हार्ट बीट का जो है कंट्रोलिंग होता है नर्वस और हार्मोनल रेगुलेशन के द्वारा। तो इस वीडियो में आज इतना, फिर अगले में